आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग की सहायता से मल्टी प्रोसेसिंग कैसे की जा सकती है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, ऐसा कई बार होता है जब हम मल्टीपल प्रोसेसेस रन करना चाहते हैं अपने एक प्रोग्राम का इस्तेमाल करके। यानी कि हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है वो बहुत सारी चाइल्ड प्रोसेसेस स्पॉन करेगा। स्पॉन एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है कि प्रोसेस को स्टार्ट करना। अब आप कहोगे कि यार ये सब करने की मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो ऑलरेडी मल्टी थ्रेडिंग यूज़ कर रहा हूँ और मैं उसमें खुश हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मल्टी थ्रेडिंग और जो मल्टी प्रोसेसिंग है वो थोड़े से डिफरेंट है अपने आप में। अब प्रोसेस और थ्रेड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपके पास मल्टीपल सीपीयूज हैं तो आप प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थ्रेडिंग का इस्तेमाल कर रहे हो तो थ्रेड्स को स्पॉन करना ईजी होता है, आसान होता है, कम टाइम में हो जाते हैं। अब थ्रेडिंग वर्सेस प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, बट आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि थ्रेड्स लाइट वेट होते हैं, थ्रेड्स एक प्रोसेस के अंदर होते हैं, लेकिन जो प्रोसेसेस होती हैं वो एक बड़ा काम पैरेलली अलग अलग सीपीयूज में लगाकर अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो हैवी टास्क को, तो आप प्रोसेस का इस्तेमाल करो। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग किस तरह से की जाती है पाइथन की सहायता से, और ये थ्रेडिंग से कितना ज़्यादा सिमिलर है। आप भी देखकर हंसोगे, आप कहोगे यार ये तो आता था मेरे को, ये तो मुझे आता है। तो आपको आता है, बस मुझे आपको बताना है कि आपको आता है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर, हम लोग अब कोड लिखते हैं इसका। और यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि यार इस तरह से आप इसको इंपोर्ट करो। और इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर स्लीप फंक्शन बनाऊंगा। एक काम करते हैं, इस बार स्लीप फंक्शन नहीं बनाते हैं, डेमो फंक्शन नहीं बनाते हैं, इस बार एक डाउनलोड फाइल फंक्शन बनाते हैं जो कि यूआरएल से फाइल को डाउनलोड करेगा। नो दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि हम एक्चुअल में कुछ करेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर मैंने 100 डेज ऑफ कोड में आपको पिछली रैपल में, पिछले की पिछली आई गेस रैपल में, जिसमें मैंने एसिंक का बताया था, एक फंक्शन लिख कर दिया था रिक्वेस्ट मॉड्यूल की सहायता से, जिससे कि रिक्वेस्ट मॉड्यूल से हम लोग फाइल्स को डाउनलोड कर रहे थे इंटरनेट से। ठीक है, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ बस कि उसको पैरेलली कैसे किया जा सकता है। ठीक है, डाउनलोड। अब मैं इस रैपल को खोल रहा हूँ, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी यहाँ पर पास लिख दूँगा और यहाँ पर यूआरएल्स की एक लिस्ट बनाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ना रियल फीलिंग देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको रियल मज़ा देना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं करूँगा इमेजेस URL डेमो। ठीक है, लिस्ट ऑफ इमेजेस, या फिर यार कुछ तो दे दो मुझे। यहाँ पर वेब पी इमेज गैलरीज, देखो यहाँ पर कुछ तो मिले शायद मुझे। ओपन लिंक इन न्यू टैब, साइड बाय साइड कंप्रेशन, क्या क्या है ये, रिप्रोड्यूसिंग द इमेजेस फाइल्स बिलो। एक काम करता हूँ यार, मैं यहाँ पर शायद मुझे कुछ मिल जाए। ठीक है, रैंडम इमेज, हाँ ठीक है, रैंडम इमेज दे रहा है। बढ़िया यार, ये तो अच्छी चीज़ है, रैंडम इमेज दे रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं कि एक काम करता हूँ मैं, इसको गेट अ स्पेसिफिक इमेज बाय एडिंग स्लैश ID स्लैश इमेज टू द स्टार्ट ऑफ दी URL। ठीक है, यू कैन फाइंड अ लिस्ट ऑफ इमेजेस यार। हाँ ठीक है, तो मुझे करना क्या है ना कि ये सारी जो इमेजेस हैं ये मालूम मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। अब ये एक URL हो गया इमेज का, बट पता है मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ यार कि मुझे, क्या ये इमेज मुझे बार बार मिलेगी? नहीं, मैं ना लिस्ट चाहता हूँ एक इमेजेस की जिसमें मुझे बहुत सारे इमेजेस मिल जाए। तो मैं एक काम करता हूँ ना, रैंडम इमेज लेता हूँ और ये जो 200 बाई 300 है ना, ये 200 बाई 300 को चेंज करके मैं 2000 बाई 3000 कर देता हूँ टू गेट स्क्वायर इमेज जस्ट एट द साइज। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि ये सबसे पहले तो मुझे ये फंक्शन लेकर आना है यहाँ से जो कि डाउनलोड कर रहा है, और दूसरी चीज़ मुझे ये करनी है कि इसको अपने इस प्रोग्राम में लगाना है। तो काफ़ी काम है अपने को यार। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, URL में लिखता हूँ इसको, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ या फिर मुझे URLs लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, URLs लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, URL लिखने की ज़रूरत है, ये हर बार मुझे एक डिफरेंट इमेज डाउनलोड करके देगा। ठीक है, बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा कि डाउनलोड फाइल करूँगा, URL करूँगा और नेम करूँगा कि भाई मैं किस नाम से इसको सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको डाउनलोड करने का जो कोड है, उप्स, Ctrl+C करना है यार, Ctrl+X नहीं करना। ठीक है, अब ये किया मैंने, और इंपोर्ट रिक्वेस्ट करूँगा, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पर मैं URL करूँगा और नेम जो है वो क्या होने वाला है, मैं यहाँ पर नेम कर दूँगा इसको। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको नेम करता हूँ। ये किस तरह की मुझे JPG इमेजेस दे रहा है ये, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नेम कर दूँगा यहाँ पर name.jpg, एक f स्ट्रिंग बनाऊंगा, राइट कर देगा ये, बढ़िया। ठीक है,
हाँ सही है, अब बिल्कुल सही है। अब ये क्या लाल लाल क्यों दे रहा है, कह रहा है कंटेन सर्वर्स रिस्पॉन्स टू एन एच टी टी पी रिक्वेस्ट अनमैच्ड ब्रैकेट। ये क्या हो गया, अच्छा ये क्या हुआ, हाँ ठीक है। अब बढ़िया है। तो मैंने यहाँ पर कहा यू आर एल इज इक्वल टू ये। अब अगर मान लो मैं एक एक करके डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज मान लो 5। अब आप कहोगे यार ये अंडरस्कोर क्या होता है, ये थ्रो अवे वेरिएबल होता है, मुझे कोई यहाँ पर आई की वैल्यू तो चाहिए नहीं थी, इसलिए मैंने अंडरस्कोर यूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा डाउनलोड फाइल, और डाउनलोड फाइल करो, URL आएगा सबसे पहले और दूसरा आने वाला है नेम। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर आई कर देता हूँ इसको, और नेम में मैं दे दूँगा आई, ठीक है, इस तरह से, ताकि यहाँ पर 1.jpg 2.jpg करके 5.jpg तक आ जाए। तो मैं इसको रन करूँगा अगर, तो आप लोग देखना, आपको दिखाता हूँ मैं, देखो सारी की सारी फाइल्स डाउनलोड हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो इसको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका नाम ऐसे कर देता हूँ फाइल, और मैं इसको रन करूँ अगर अभी, तो आप लोग देखो ये फाइल 0, फाइल 1, फाइल 2, एक एक करके देखो, फाइल 0 बनी है अभी तक सिर्फ फाइल 0 बनी है, फाइल 1 बनी, अब फाइल 2 बनी, कम ऑन फाइल 3 बनी। तो ये बड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि मैंने भाई रेजोल्यूशन बढ़ा दिया, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा इतनी तेज़ तो था ही पहले से, क्या फ़ायदा ये सब करने का, फ़ायदा है, बड़ी फाइल्स के साथ डील करोगे तो फ़ायदा है, ठीक है। अब इनको यहाँ पे ज़रा सफाई अभियान चला देता हूँ मैं, ये सब डिलीट कर देता हूँ। इनको डिलीट करने के बाद मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरह से, उप्स मैंने डाउनलोड क्यों कर लिया है। अब मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर फाइल्स नाम से एक ये बना देता हूँ ना, फोल्डर बना देता हूँ ना फाइल्स नाम से, और मैं यहाँ पर फाइल्स स्लैश करके इसको डाउनलोड करूँगा, फोल्डर ही डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको रन करता हूँ अभी, और आप लोग देख रहे हैं ये फाइल्स वाला फोल्डर पॉपुलेट होगा इस बार। तो आप देखना अभी यहाँ पर फाइल्स वाला फोल्डर पॉपुलेट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, ठीक है। इसमें फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी। आपको कहा हाँ ठीक है, एक एक करके डाउनलोड हो रहा है। इसको अब ये बताओ कि पैरेलल कैसे किया जाए। अब मल्टी प्रोसेसिंग बहुत सिमिलर होता है मल्टी थ्रेडिंग के। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है P इज़ इक्वल टू, और आपको यहाँ पर लिखना है कि मैं डाउनलोड फाइल URL ये नहीं करना चाहता, आप कहोगे मैं करना ये चाहता हूँ, मैं कहूँगा भाई मल्टी प्रोसेसिंग डॉट प्रोसेस, ठीक है, मैं प्रोसेस चलाना चाहता हूँ। टारगेट क्या होगा मेरा, टारगेट होने वाला है मेरा डाउनलोड फाइल। आर्ग्स क्या होने वाले हैं मेरे, आर्ग्स होने वाला है मेरा एक तो URL होने वाला है, एक आई होने वाला है, ठीक है। तो URL होगा और आई होगा। तो टारगेट भी हमने दे दिया यहाँ पर, ये कह रहा है अनडिफाइंड नेम डाउनलोड फाइल। F कैपिटल करना भूल गया क्या मैं, हाँ F कैपिटल करना भूल गया था, लेकिन मैंने ठीक कर लिया अब इसको। अब मैं काम करता हूँ फाइल्स 2 नाम का फोल्डर बनाता हूँ, ये फाइल्स फोल्डर डिलीट करके सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये सब फाइल्स में डालता हूँ, फिर फाइल्स फोल्डर ही डिलीट कर दूँगा। यार बड़ा गंद मच गई यहाँ पे, उप्स। इसको ना सबको फाइल्स के अंदर डालता हूँ, येस ओवर राइट दीज फाइल्स, ठीक है। फाइल 4 को भी फाइल्स के अंदर डालता हूँ, येस ओवर राइट दीज फाइल्स, येस भाई ओवर राइट दीज फाइल्स। main.py को यहाँ पर लेकर आता हूँ, और अब अगर मैं इसको चलाऊँगा ना, मैं काम करता हूँ फाइल्स को डिलीट करता हूँ सबसे पहले, और फाइल्स को दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको जैसे ही रन करूँगा, आप लोग देखना कि अभी मैंने एक्चुअली प्रोग्राम पूरा नहीं लिखा है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक प्रोसेस बना ली P इज इक्वल टू ये। अब मैं क्या करूँगा, P डॉट स्टार्ट कर दूँगा, मैं कहूँगा भाई P डॉट स्टार्ट। क्या मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, नहीं मैं इसको ज्वाइन नहीं करना चाहता, स्टार्ट कर दो। और एट द एंड में क्या करूँगा कि इन सबको एक एक करके मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ प्रोज इज इक्वल टू, यानी कि प्रोसेस इज इक्वल टू ये। अब मैं क्या कहूँगा, प्रोज डॉट अपेंड P, तो मेरे पास क्या होगा, अब मैं यहाँ पर फॉर P इन प्रोज कर दूंगा और कह दूंगा P डॉट ज्वाइन, ठीक है। तब एट दी एंड क्या होगा, मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं समझाता हूँ इस चीज़ को, नहीं तो आप लोग कहोगे यार हवा में क्यों उड़ा रहे हो चीज़ें। तो मैंने क्या किया, एक प्रोसेस बनाई, ठीक है, उस प्रोसेस को स्टार्ट किया, उसके बाद प्रोज डॉट अपेंड किया, ये प्रोसेस को अपेंड कर दिया इस लिस्ट में। तो एट दी एंड जब ये लूप चल चुका होगा, तब मेरे पास सारी प्रोसेसेस होंगी जो कि स्टार्टेड होंगी। अब मैं उनको ज्वाइन कर सकता हूँ आइटरेट करके, ठीक है, मैं आइटरेट करके उनको ज्वाइन कर सकता हूँ। और ज्वाइन करने के बाद क्या करूँगा, मैं ज्वाइन करने के बाद मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरा जो फाइल्स फोल्डर है वो पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है, और काफ़ी तेज़ी से होगा, पैरेलली होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट फिनिश्ड डाउनलोडिंग, और यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम लिखूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा नेम, ठीक है। यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग डालूँगा और उससे भी पहले लिख दूँगा स्टार्टेड डाउनलोडिंग, ठीक है, स्टार्टेड डाउनलोडिंग नेम, फिनिश डाउनलोडिंग नेम, ठीक है।
तो इसको मैं रन करूँगा। जैसे ही आप लोग देखना यहाँ पर देखो सबको एक साथ स्टार्ट कर दिया इसने 1 2 0 4। अभी यहाँ पर कह रहा है कि भाई फाइल्स टू, उप्स मैंने इसको फाइल्स टू क्यों कर दिया यार, फाइल्स टू नाम का फोल्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो ये मैंने गलती कर दी। चलो कोई बात नहीं, दोबारा चला देते हैं, दोबारा चला देते हैं। सारे एक साथ स्टार्ट हुए डाउनलोडिंग मेरी। अब देखो जैसे जैसे डाउनलोड होता गया, ये स्पीड देखिए आपने, स्पीड देखिए आपने, कहाँ हम लोग को लग रहा था इतना सारा टाइम। अब देखो मैं जो करने वाला हूँ सर्कस ना, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, ठीक है, मतलब कर लेना, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। 50 फाइल्स एक साथ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 5000 करके मत करना ट्राई, शायद रैपल हैंग हो जाए आपकी, इतना सारा डेटा डाउनलोड करेगा ना यहाँ पर लाके ये कि ये बहुत भर जाएगा। अब इतनी हैवी रेजोल्यूशन की इमेजेस में 50 डाउनलोड कर रहा हूँ। अब आप देखो ये 50 की 50 एक साथ फेंक देगा, देख रहे हो, एक साथ स्टार्ट करके फेंक देगा। ये स्टार्ट तो कर दिया इसने, अब ये डाउनलोड हो रही है एक एक करके सारी। अरे भाई साहब क्या स्पीड, मतलब क्या बताऊँ यार, इसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल करना सही से। अब देखो ये अलग अलग ऑर्डर में डाउनलोड हो रही है, जैसे जैसे डाउनलोड होती जा रही है वैसे वैसे ये प्रिंट होता जा रहा है, ठीक है। क्या बात है यार, मज़ा ही आ गया। अब आप लोग अगर अपना एक्टिविटी मॉनिटर खोलोगे मैक में, जो कि बहुत कम लोग होंगे, ज़्यादातर लोग विंडोज़ में है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मैं एक काम करता हूँ यार, कैसे खुलता है एक्टिविटी मॉनिटर, ऐसे ही तो खुलता था, हाँ ये है। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर CPU, इसमें प्रोसेसेस देखो यहाँ पर बहुत सारी दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि नेटवर्क सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ कर रहा है प्रोसेस। ये नेटवर्क क्यों नहीं दिखा रहा है मुझे, नेटवर्क ये देखो यहाँ पे दिखाएगा ये कौन सा प्रोसेस सबसे ज़्यादा नेटवर्क यूज़ कर रहा है। तो अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ अभी यहाँ पर और फिर एक्टिविटी मॉनिटर आपको दिखाऊँ, तो आप देखना यहाँ पर कि ये देखो, ये देखना आप लोग कितने सारे प्रोसेसेस ये यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन मैं भी इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जबकि मेरा प्रोग्राम चल रहा है रेपलेट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और यार प्लीज़ मैं इस पार्ट को काट नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको ही दिखाना चाहता हूँ, दिमाग किसी का भी काम करना बंद कर सकता है, ठीक है। मेरा जैसे कर गया अभी, मैं एक्टिविटी मॉनिटर में ढूंढने लग गया, कोई बात नहीं यार, पाइथन 3 यहाँ पर लिखूँगा और इस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी कह रहा है कांट गेट एट्रीब्यूट, तो एक काम करता हूँ यार, मैं ना इसको VS कोड में ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, Ctrl+N करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा, Ctrl+S करूँगा, और इसको मैं क्या करूँगा ना, कहाँ पे मैं सेव करूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ testscript.py के नाम से। कहाँ पर करूँगा इसको सेव मैं इसको सेव करता हूँ हैरी वाले फोल्डर में, ठीक है। सेव कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा इसको, लेकिन फाइल्स नाम का फोल्डर नहीं होगा वहाँ पर, ये नाटक है, ठीक है। कोई बात नहीं, उस नाटक से मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो हैरी वाले फोल्डर में मैंने ये टेस्ट स्क्रिप्ट डाली है। मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पर TESTDEL के नाम से, यानी कि टेस्ट डिलीट, मैं इसको भी डिलीट कर दूँगा टेस्ट करने के बाद, क्योंकि मैं रखने नहीं वाला स्क्रिप्ट को अपने कंप्यूटर में। राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कहने वाला हूँ न्यू टर्मिनल एट फोल्डर। इस फोल्डर में टर्मिनल मुझे मिल गया है। अब इस टर्मिनल में मैं क्या करूँगा, mkdir फाइल्स बनाऊँगा, एक फाइल्स नाम की डायरेक्टरी बन जाएगी। अब पाइथन 3 से क्या करूँगा, testscript.py को रन कर दूँगा। अभी कह रहा है नो मॉड्यूल नेम्ड रिक्वेस्ट, ये कैसा मजाक है, ये मजाक नहीं है, ये कह रहा है कि ये कर लो बस, और कुछ नहीं कह रहा है भाई, ये कर लो, फिर मैं मजाक ख़त्म कर दूंगा अपना। तो आप यहाँ पर देखना अभी कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, स्टार्ट न्यू करंट प्रोसेस। तो यार इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने करना क्या है कि इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन लगाना इस तरह से। इसके बारे में मैंने आप लोग को प्रीवियस रेपल्स में, प्रीवियस लेसन्स में बता रखा है। अब हम रन करेंगे और उसके बाद एक्टिविटी मॉनिटर को देखेंगे। तो देखो इसने स्टार्ट तो कर दिया इतनी सारी चीज़ें। नेटवर्क में मैं जाकर आप लोग को अगर दिखाऊँ तो बहुत सारी प्रोसेसेस मुझे दिखनी चाहिए पाइथन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख क्यों नहीं रही है पाइथन से रिलेटेड, देखो इतनी सारी पाइथन प्रोसेस दिख रही है आपको, ये पाइथन 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 पाइथन, अभी देखिए देखना, अभी पाइथन 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 इतनी सारी प्रोसेस दिखती जा रही हैं और वो कंप्लीट होती जा रही हैं। दिखाई दी मैंने अभी आपको, वीडियो पीछे करके देखना थोड़ा सा। बहुत सारी पाइथन प्रोसेस यहाँ पर जो है चली, लेकिन इतनी जल्दी ख़त्म हो गई हैं कि यार इन्होंने हमें अपने आप को देखने का मौका ही नहीं दिया। आप देखो यहाँ पर जो रिसीव्ड बाइट्स हैं वो, उनसे अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ तो आप लोग देखना यहाँ पर, ये देखो पाइथन इतनी सारी चली एक साथ, और इसके बाद चलने के बाद क्या होगा कि एकदम ख़त्म हो जाएगा। यानी इतना सारा डेटा इसने पैरेलली डाउनलोड करके फेंक दिया। और आपको ये देखो अभी कंप्यूटर में पूरी ये इमेजेस सब दे दी इसने, देखना इनको देखो बैठ के आराम से और खुश हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ फ़िलहाल के लिए, तो मुझे तो खुशी इसमें मिलती है, दिखाता हूँ किस में मिलती है आपको, कंट्रोल बैक स्पेस में, ठीक है।
मैक में शॉर्टकट होता है डिलीट का, ठीक है। बस मुझे आपको दिखाना था, यहाँ पर प्रोसेसेस में आ रहा है। इसको भी बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, रैपलेट में वापस आता हूँ, ठीक है। और रैपलेट में वापस आने के बाद इसको बंद करता हूँ। एंड आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई ये चीज़। अब आप ना यहाँ पर ऐसा मत कर देना 500 5000 करके आपकी रैपल वूपल हैंग हो जाएगी, फिर मुझसे मत कहना कि भाई रैपल हैंग हो गई है, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि इतना सारा डेटा है, शायद इसकी डेटा की भी कुछ लिमिट होती है रखने की यार, ठीक है। तो आई होप कि मल्टी प्रोसेसिंग आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोग कहोगे कि जैसे हमने कॉन्करेंट और फ्यूचर्स इस्तेमाल किया था, क्या हम यहाँ पर भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं उसके जैसा? तो जवाब है जी हाँ, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर होता है, उसी तरह से हमारे पास प्रोसेस पूल एग्जीक्यूटर होता है, और बाकी स्टेप्स एकदम सिमिलर है। तो यार आ जाओ ये भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा मैं बंद करूं और इस रैपल में आऊं, और इंस्टेड ऑफ डूइंग ये कि मैं फॉर लूप लगा के और अपेंड उपेंड कर रहा हूं, मैं ये कहूँगा कि आप कॉपी पेस्टर बनो, ठीक है। क्या बनो? कॉपी पेस्टर बनो। आप लोग कहोगे ये क्या सिखा रहे हो भाई, कॉपी पेस्टर क्यों बनूँ मैं? भाई बनो, फ़ायदा है आजकल कॉपी पेस्टर बनने में ही। आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमने पेस्ट किया, बस आप अपना दिमाग जो है उसका इन्वेस्टमेंट करो, बाकी जो चीज़ें ऑलरेडी हो रखी हैं उनका इन्वेस्टमेंट मत करो। अब देखो यहाँ पर ये फॉर लूप लगा हुआ है ऑलरेडी। अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा कि विद कॉन्करेंट डॉट फ्यूचर्स डॉट, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर इम्पोर्ट करता हूँ कॉन्करेंट डॉट फ्यूचर्स, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कॉन्करेंट डॉट फ्यूचर प्रोसेस फुल एग्जीक्यूटर आपको क्या करना है कि इसको लूप करके करना क्या है, एग्जीक्यूटर डॉट मैप। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं एग्जीक्यूटर डॉट मैप करूँगा, मैं आपको इसको अपने तरीके से करूँगा। मैं कहूँगा रिजल्ट्स इज इक्वल टू एग्जीक्यूटर डॉट मैप, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डाउनलोड फाइल, और इसके बाद यहाँ पर मैं कहूँगा URL मेरा पहला ये है आर्ग्यूमेंट, फिर आई जो है वो मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट है। अब इसके बाद मैं कहूँगा उप्स आई क्या है, फिर वही बात आ गई। तो मैं एक काम करता हूँ, आई यहाँ पर या तो मुझे रैंडम डॉट रैंडिट लगाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एल कर देता हूँ, एल मुझे बनानी पड़ेगी लिस्ट यार, ये मेरा आइटरेटर होता है। मैं यहाँ पर लिखूँगा एल इज़ इक्वल टू आई फॉर आई इन रेंज 60, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा फॉर आर इन रिजल्ट्स, ठीक है। मैंने कहा आर इन रिजल्ट्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, आप देखो कि एग्जीक्यूटर डॉट मैप के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। मैं कहूँगा प्रिंट आर, ठीक है, प्रिंट आर। तो मैं इसको जैसे ही रन करूँगा तो नन प्रिंट इसे करना चाहिए। अभी कह रहा है कि यार नो स्कीम वॉज सप्लाइड। सो यार जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर L1 बनाया है जिसमें मेरे सारे URLs थे, और L2 एक और लिस्ट बनाई जिसमें मेरे सारे के सारे आईज थे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखना कि इसने ये सारी फाइल्स मुझे डाउनलोड करके दे दी हैं, पूरी की पूरी 59 तक देना चाहिए यार इसको डाउनलोड करके। अभी शायद इसने मुझे दी नहीं है डाउनलोड करके, अभी चल ही रहा है और ये डाउनलोड कर रहा है। और यहाँ पर देखो इसने 56 तक कर दी है, 58 तक कर दी है, और एक एक करके सारी फाइल्स जो है पैरेलली डाउनलोड कर रहा है। और अब आप जैसे कि देख सकते हो कि इसने इतनी सारी फाइल्स एक साथ मेरी डाउनलोड करके मुझे दे दी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कॉन्करेंट डॉट फ्यूचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखना जब भी मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स होंगे तब आपने करना क्या है कि कुछ इस तरह से लिखना है। पहले तो पहला आर्ग्यूमेंट की लिस्ट, दूसरे आर्ग्यूमेंट की लिस्ट। जैसे कि यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट URL है तो पहले आपको URL की लिस्ट देनी है, फिर नेम की लिस्ट देनी है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मल्टी प्रोसेसिंग कैसे यूज़ करना है पाइथन के अंदर। अब देखो यार किसी भी टॉपिक को आप लोग अगर गहराई से शायद सिरी ने कुछ सुन लिया, इसको बंद कर देता हूँ, हाँ। तो कभी भी आप लोगों को कोई भी टॉपिक को डीप डाइव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, आप जा सकते हो इस पे, आपको 10 और चीज़ें मिलेंगी, आपको 10 और फंक्शंस मिलेंगे, एक्सप्लोर करो उनको। ऐसे ही इंसान की नॉलेज डीप होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बैठ के ये कभी क्लेम नहीं करूँगा कि मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे मेरे यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं भी इनकाउंटर करता हूँ नई चीज़ें अपनी लाइफ में, और इसी को सीखना कहते हैं, एंड दैट्स हाउ वी ऑल ग्रो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस। अगर आप लोगों ने अभी तक रिव्यू नहीं लिखा है ना, तो यार अभी के अभी आप लोग यहाँ पर आओगे, और मुझे नहीं मालूम अभी के अभी खोल रहे हो आप लोग ये फर्स्ट वाला वीडियो, और इसमें लिख रहे हो एक रिव्यू, ठीक है। और आप बताओगे कि कोई भी नया इंसान अगर इस कोर्स को स्टार्ट करने वाला है तो उसके लिए ये कोर्स कैसा है, और ये आपको करना ही करना है। यू हैव नो अदर चॉइस, ठीक है। आपको इसको खोलना है और यहाँ पर लिखना है। आप प्लीज़ एक रिव्यू ज़रूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू
नेक्स्ट टाइम।